मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है छपरा, एक ऐतिहासिक स्थली जहां पर तमाम वोटर्स इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक भी यहां पर 12 से 13% के करीब है। जनसंख्या की बात करें तो 18% से ज्यादा जनसंख्या यहां पर मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम समुदाय की है। तमाम लोग हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं छपरा कचहरी। सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, और सबसे बड़ा मुद्दा है जो अभी SIR आया है। SIR पर भयभीत है अल्पसंख्यक समुदाय कि हमारे साथ कहीं इस तरह का हमें घुसपैठिया घोषित नहीं कर दिया जाए। बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, रोजगार का और रोजगार का, नौकरी का, जो हमारे नेता ने पहले से करीब 5 वर्षों से कंटिन्यूअसली कहते आए हैं। लेकिन आप बताइए, नाम क्या आपका? जी, हम तो अनिल यादव नाम है। अच्छा, अनिल यादव साहब, MY फैक्टर जो है चल काम करेगा इस बार MY फैक्टर? जी, एकदम जबरदस्त तरीके से। हम बिहार में जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी हालात क्यों बदतर है, उस पर सरकार क्यों नहीं गौर फिक्र करती है? क्या हमारा यूनिवर्सिटी JNU की तरह नहीं बन पाएगा? क्या हमारा यूनिवर्सिटी DU की तरह नहीं बन पाएगा? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। 90 में जब सरकार आई, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी जो लालू जी ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ करके सारे गरीब गुरबों को हक दिलवाने का कार्य किया। लोग कहते हैं रात में सो नहीं सकते थे, घर से निकल नहीं सकते, महिलाएं कहती घर से नहीं निकल सकते। सामाजिक लड़ाई थी जिसको लड़ करके लालू जी ने हम लोगों को हक दिलवाने का काम किया। आज वो लड़ाई जीत करके हम लोग आए तो हम लोग नौकरी की बात करते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। अभी का फिरौती ली जाती है, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टैपिंग होती है। ये कौन राज चल रहा है? वो जंगल राज है, ये क्या है? ये महाजंगल राज चल रहा है। अरे यहाँ तो कह रहे पुलिस ही पुलिस लगी हुई है हर जगह। जब झूठा बात है सब। हर चीज में तो रिपोर्ट देखिए, आप रिपोर्ट देखिए। 7.4% है अभी बिहार का जो है कि क्राइम रेट 7। आप बताइए। का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, बस। और कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है, यहाँ पर कोई मुद्दे नहीं है। सारण के सियासी गणित की बात करें तो सारण लोकसभा सीट में मौजूद 10 विधानसभा सीटों में छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार जीतती आई। 2015 और 2020 में डॉक्टर CN गुप्ता ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से छोटी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार RJD ने खेसारी लाल यादव को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। क्या लग रहा है, छोटी कुमारी या खेसारी लाल? खेसारी लाल यादव। आप खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव, बिल्कुल खेसारी लाल यादव। अरे सब लोग तो खेसारी लाल यादव की बात कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पर देखिए, जगत के, उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी समाज के सबसे बड़े कलाकार हैं खेसारी जी। अरे तो वही कह रहा हूँ ना, शूटिंग करने में कोई जाति नहीं होती है। शूटिंग में बिजी हो जाएंगे वो। खेसारी जी सबके हैं, खेसारी जी सभी के हैं। अरे अभिनेता हैं, जितने भी नेता बने वो अपना आधा टाइम तो शूटिंग में बिता देते हैं। तो बोले ना, अब हमारे यहाँ के एक MP हैं, अगर 12 महीना है ना, 12 दिन भी अगर कहीं किसी से पूछ लीजिए कि आते हो, ये तो कहे हैं कि हम 15 दिन यहाँ समय देंगे, अब 15 दिन हमारी पत्नी रहेंगी। उसके बाद भी वो कुछ नहीं रहते हुए उनकी माता पिताजी रहते हैं वहाँ, महीना में 2 बार 3 बार आके चक्कर लगाते रहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज लालू यादव का देन है। चक्का रेलवे कारखाना बेला लालू यादव का देन है। नीतीश कुमार क्या किए? नीतीश कुमार तो पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, तो विशेष राज्य का दर्जा का दिलाएंगे। छपरा में खेसारी लाल यादव ने चुनाव प्रचार का पूरा लाइमलाइट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उन्हें दूध से नहलाया जा रहा है। भोजपुरी के हीरो खेसारी लाल को सिक्कों से तौला जा रहा है। तो छपरा में पैसा कमाई खातिर नहीं खिले, हमारा खातिर राजनीति बिजनेस ना है, हमार बिजनेस अलग बा। हम साहब और इतना जरूर बा कि जहिया विधानसभा में बोलब ना, सबसे ज्यादा छपरा रही, ओकरा बाद दुनिया में कौनो कुछ ना रहे। छपरा विधानसभा सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और RJD के बीच है, लेकिन इस बार ये लड़ाई 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से और भी दिलचस्प हो गई। राखी गुप्ता और राणा यशवंत प्रताप सिंह पहले बीजेपी के स्थानीय नेता रह चुके हैं। इस बार उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी समर में उतरकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी।
छपरा विधानसभा की बात की जाए तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला दूसरी तरफ पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे खेसारी लाल यादव को उतारा गया है। वही खेसारी लाल यादव जो अभिनेता के तौर पर चर्चित है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, बीजेपी यहाँ पर लगातार 5 बार जीतती हुई आई। हालांकि 2014 में आरजेडी ने यहाँ बाजी मारी थी, लेकिन 2015 में फिर बीजेपी ने अपनी सीट जो है वो यहाँ पर पक्की कर ली। उसके बाद से लगातार यहाँ पर बीजेपी जीतते हुई आई है। लेकिन इस बार देखना होगा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पर आरजेडी जो है वो नए चेहरे के तौर पर उभरता हुआ जो चेहरा दिख रहा है वो यहाँ पर जीत हासिल करेगा। लेकिन बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में छपरा में मानी जाती है। छपरा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो छपरा में हिंदू समुदाय के 81.45% लोग और मुस्लिम समुदाय के 18.11% लोग, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 11.14%, तो वहीं मुस्लिम वोटर लगभग 12.2%। आरजेडी जहां एक तरफ खेसारी के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इस बार कई जगहों पर M22 समीकरण बिखरता नजर आ रहा है। छपरा के करीम चक में हम आ चुके हैं और ये खड़वा नाला है जहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर चाय पर चर्चा के लिए हम मौजूद हैं इस समय। सवाल ये कि इस बार का 12 से 13% मुस्लिम वोट बैंक और जो MY फैक्टर है यानी यादव वोट बैंक किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है, वोट समीकरण जो है वो कुछ इसी तरह से पलटी भी मारता है। छोटी कुमारी नाम है उनका? नहीं, उनको नहीं हम लोग को अच्छा बीजेपी के लिए हम लोग नहीं है। ऐसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी है? ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छी उनकी स्थान है, लेकिन एरिया वाइज से लोग अपने अपने मुताबिक मन मुताबिक जो है आपके दिल दिमाग पर कौन है? मेरे दिल दिमाग पर बीजेपी के कैंडिडेट छोटी कुमारी है। आपकी बार देखिए, अब जो आ रहा है वही आएगा, नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताएंगे? अरे वोट तो डालेंगे ना? वोट तो डालेंगे ही। बता दीजिए, मेरा दीजिए ना। जी, फैसला लोग नहीं कर पाए हैं कि किसको देना है, इसलिए कि तेजस्वी को तो नाम क्लियर हो गया ना, खेसारी लाल है। लेकिन यहाँ से राजद का बाइकाट है, खनुआ पर से राजद का बाइकाट है। कहाँ है भाई? सीधा एक बात, राजद और बीजेपी बाइकाट खनुआ पर से। 15 साल से छपरा में हम लोग नरक में रह रहे हैं। हम लोग आज तक ना सफाई देखा। इस बार बदलाव है? बदलाव सीधा है। सारण लोकसभा सीट आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संसदीय क्षेत्र रही, लेकिन साल 2014 से इस सीट पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी लगातार आरजेडी उम्मीदवारों को हराते रहे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहां से हारी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। तो नीतीश अच्छा लग रहे हैं कि आपको तेजस्वी? कोई अच्छा नहीं है। वोट नहीं डालेंगे क्या? कहाँ नहीं डालेंगे, जो जहाँ सबको राय रहेगा वहाँ डाला जाएगा। तो सबको डाल देगा वहीं डाल देंगे। हमारा तो यदि है कि भाजपा आरजेडी उखाड़ के फेंक दिया जाए निर्दल, जो बार बार हम लोग अभी 1.5 महीना पहले पानी पूरा हेल कर, हम ही नहीं पूरा छपरा के लोग करोड़ों रुपया 5 लाख रुपया दुकानदार का लॉस हुआ। अब भाजपा का विधायक रहते हुए, भाजपा का MP रहते हुए रूडी जी बोलते हैं रूडी जी बोलते हैं कि छपरा के आदमी है या नहीं है। इस बार कौन है, खेसारी लाल है या छोटी कुमारी? इस बार निर्दलीय है। निर्दलीय काहे भाई? नाराज है क्या? निर्दलीय सरकार थोड़ी बना लेगा। अरे नहीं, के साथ चला जाएगा, किसी के साथ जाए वो, लेकिन उसी को दिया जाएगा। अगर ओवैसी के पार्टी यहाँ खड़ा रहता तो धक्का धक मुस्लिम का वोट गिरता। ओवैसी जी मिस कर गए जी, धक्का धक वोट गिरता। इस बार ओवैसी का वोट हम लोग देंगे, मोहल्ला का जितना आमदी है। ओवैसी का? हाँ, ओवैसी का। अरे भाई यहाँ से खेसारी लाल आरजेडी के लिए खड़े हुए हैं। तो आरजेडी खेसारी लाल हमको कौन पूछता है? हमारा तो वोट कूड़ा में जाता है, तो हम काहे ना अपने भाई के वोट देंगे। अरे घर घर में रोजगार देंगे। घर घर के रोजगार कोई नहीं है, हमारा भाई रोजगार देगा। तो भैया बड़े मियाँ किधर चले, किधर देख लिए किधर जा रहे हैं, देख लिए ना किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कहीं और चलेंगे, बड़े मियाँ लगातार जारी है। छपरा के सियासी गणित की बात करें तो यहाँ यादव मुस्लिम वोटर्स के अलावा राजपूत वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में। वोटर्स की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में छपरा में 3,30,176 पंजीकृत मतदाता थे। यहाँ मतदान प्रतिशत 51.09 रहा था।
2024 के लोकसभा चुनाव तक ये संख्या बढ़कर 3,36,354 हो गई। लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दे को लेकर कई जगहों पर मुस्लिम मतदाता बटे हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की चीजें यहाँ बिकती हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये क्या है भाई साहब? शाही टुकड़ा है। शाही टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। तेजस्वी यादव हम लोग खेसारी का फैन है। फैन है तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, कौन अच्छा काम करे? हम लोग का अभी तक 20 साल से छपरा में कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं मिला। छपरा को लावारिस बना के बीजेपी हो, आरजेडी हो या निर्दलीय हो, सब छपरा को लावारिस बना के रखा है लोग। तो इस बार क्या बदलाव करेंगे या फिर वही चुनेंगे? इस बार तो बदलाव जरूरी है। खेसारी लाल। खेसारी लाल। छपरा सीट पर एक तरफ जहां खेसारी की दीवानगी नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी पीएम मोदी और नीतीश के काम पर खेसारी लाल यादव को चुनौती दे रही है। छपरा विधानसभा सीट काफी चर्चित सीट मानी जाती है। यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा 2010 से लेकर के 2020 तक लगातार। हालांकि 2014 में थोड़ा सा जो आरजेडी है वो आई, लेकिन 2015 में फिर सीट जो है एनडीए यानी कहें बीजेपी के खाते में चली गई। छोटी कुमारी जी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। किसी से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। 10,000 से काम चल जाएगा? महिलाओं का काम हुआ कुछ? 10,000 नहीं, ये तो स्टार्टिंग में दिए ना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करें। आपने 10,000 दिया, लेकिन वो कह रहे हैं घर घर को रोजगार। अच्छा, उनको देना है, दीजिए। उनकी जब सरकार आएगी तब ना देंगे, अभी तो पहले हमारी सरकार आए। आपको लग रहा है जुमला है? जी। छपरा के सियासी मिजाज की बात करें तो यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार क्या खेसारी लाल यादव अपने स्टारडम के दम पर यहाँ की सियासी हवा बदल पाएंगे? इसके लिए 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। किधर चले, बस इतना ही। छपरा में बड़ी संख्या में लोग इस बार वोट करने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बड़े मियाँ किधर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम छपरा की ही बात करें, छपरा विधानसभा में 3,27,000 के करीब वोटर्स हैं, जिसमें करीब करीब आप मान के चलिए कि 40,000 के करीब मुस्लिम वोट हैं। लेकिन यहाँ पर राजपूतों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में असल में मुस्लिम वोट बैंक बटा तो कहीं ना कहीं यहाँ सीधे तौर पर फ़ायदा बीजेपी को फिर से होगा। जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, छपरा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।